सुप्रभात विद्यार्थियों, इंग्लिश ज्ञान सीरीज के नए फ्रेश एपिसोड में मैं दिलीप आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो शिवालिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा लगातार आपके मार्गदर्शन के लिए जारी किए जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में विद्यार्थियों मैंने आपसे लेटर राइटिंग के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि लेटर राइटिंग क्या होता है और मैंने ये भी बताया था आपको कि लेटर राइटिंग के कितने सेक्शन होते हैं, अर्थात लेटर राइटिंग को कितने भागों में बांटा गया है। इसके अलावा मैंने आपको लेटर राइटिंग का फॉर्मेट भी समझाया था कि एक लेटर राइटिंग को किस प्रकार लिखा जाता है। इसी प्रकार लेटर राइटिंग के अगले सीरीज में बढ़ते हुए मैं आपको लेटर राइटिंग का पहला सेक्शन समझाने जा रहा हूं, जो हमारा है ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर विशेष प्रकार से कार्यालयी पत्र होते हैं। वे कार्यालयी पत्र जो किसी सरकारी अधिकारी को किसी विषय से अवगत कराने के लिए लिखे जाते हैं विद्यार्थियों। और इनमें आपके जो प्रमुख विषय हैं उनको भी आप ध्यान से और गौर से सुनिए। इन कार्यालयी पत्रों में आप शिकायत कर सकते हैं, सुझाव कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। विभिन्न प्रकार के विषयों पर आप इन पत्रों को लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पत्र के माध्यम से समझाया था, एक फॉर्मेट के माध्यम से कि किस प्रकार हम एक लेटर को लिख सकते हैं, तो विद्यार्थियों उससे भी ज़्यादा जरूरी है सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पेपर में उस लेटर राइटिंग पीस का, जिसमें आपको लेटर से संबंधित क्वेश्चन दिया जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक लेटर राइटिंग के आपके 7 नंबर बोर्ड की तरफ से प्रदत्त किए जाते हैं। तो 7 नंबर आपको पूरे के पूरे प्राप्त करने के लिए लेटर को इस प्रकार से लिखना होगा कि आपको लेखन के दौरान उसके पूरे नंबर प्राप्त हो सके। इसमें आपको फॉर्मेट की हर एक सीरीज को, क्रम को अप्लाई करना होगा, उसे सही प्रकार से एडजस्ट करना होगा और टू द पॉइंट हमारा जो सब्जेक्ट है, विषय है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, उसी के अनुसार आपको इसे लिखना होगा। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं कि बोर्ड में विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट कंप्लेनिंग के मान लीजिए, जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि इमेजिन दैट फ्रेंड्स यू आर राम लिविंग एट श्यामनगर सोडाला एंड इन योर लोकेलिटी द इनसैनिटरी कंडीशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप ये समझते हैं कि आपके मोहल्ले में साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसके बाबत आप उस एरिया से जुड़े हुए, उस विषय से जुड़े हुए अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं। इसी के आधार पर अगर हम शिकायती पत्र लिखते हैं तो आप गौर कीजिएगा कि शिकायती पत्र को कैसे लिखते हैं। मेरा टॉपिक था आपके लिए ऑफिशियल लेटर। लेटर राइटिंग में लिखो, हम ऑफिशियल लेटर को देखेंगे। ऑफिशियल लेटर में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है कंप्लेंट, शिकायत। हम शिकायत कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमारा फॉर्मेट तो वही रहेगा, परंतु जब हम सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट हमारा कंप्लेनिंग रहेगा, अर्थात हमें अपने विषय के हिसाब से कंप्लेन करनी होगी। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, उसके बाद में हम इसे समझना शुरू करेंगे। बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं देखिए।
देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन पुट किया है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड सीरीज में दिए जाते हैं। गौर कीजिएगा। इमेजिन दैट यू आर सुरेश लिविंग एट श्यामनगर सोडा। राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल ऑफिसर ऑफ योर एरिया कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन। अर्थात हमारे पास जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को समझते हुए हमें इस प्रश्न को फॉर्मेट के अनुसार हमें उत्तर देना होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। देखिए, जब भी आप विद्यार्थियों कोई भी क्वेश्चन हल करें तो उसे फॉर्मेट के हिसाब से पहले जजमेंट करें, उसके बाद लिखिए। जैसे कि मैंने फॉर्मेट में आपको सबसे पहले बताया था, सेंडर्स एड्रेस अर्थात पत्र कौन लिखेगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपको इमेजिन करवाया गया है कि आप अपने आप को सुरेश मानिए और आप रहते हैं श्यामनगर सोडाला में। तो स्पेशली अगर हम देखें तो आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि आपका जो सेंडर एड्रेस है वो है श्यामनगर सोडाला। अगर इसी सीरीज में मैं शुरू करूं तो उसके पश्चात हमारा आता है फॉर्मेट में डेट को मेंशन करने के पश्चात हमारा जो थर्ड पॉइंट था उसमें मैंने आपको बताया था रिसीवर्स एड्रेस। परंतु ध्यान रखिए विद्यार्थियों, रिसीवर्स एड्रेस में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे। सबसे पहले बताई थी डेस्टिनेशन अर्थात पोस्ट कि सबसे पहले पोस्ट आएगा, फिर वह अधिकारी जिस कार्यालय में काम करता है उस कार्यालय का नाम आएगा, फिर वो कार्यालय जिस स्थान पर है, जिस एरिया में है उसका एड्रेस आएगा। तो हमें यहाँ उसके लिए दिया गया है राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल ऑफिसर ऑफ योर एरिया। अर्थात विद्यार्थियों, आप आसानी से जान सकते हैं कि हमें प्रश्न में कहा गया है कि आपके ही क्षेत्र के म्युनिसिपल ऑफिसर को लिखिए। तो यहाँ भी आप आसानी से पहचान सकते हैं और रिसीवर एड्रेस को गेन कर सकते हैं कि हमें किसे भेजना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है विद्यार्थियों, वो आती है कि हमारा टू द पॉइंट सब्जेक्ट क्या होगा। तो इसमें साफ साफ दे रखा है क्वेश्चन में, आप इजीली भी पढ़ सकते हैं, कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन। अर्थात मोहल्ले की साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जब मोहल्ले में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है तो आप अपने आप को सुरेश मानकर आपके ही क्षेत्र के म्युनिसिपल ऑफिसर को शिकायत करना चाहते हैं। अब देखिए, जब यहाँ हमें प्रश्न समझ में आ गया है, फॉर्मेट का हर एक सेक्शन समझ में आ गया है, तो उसके पश्चात विद्यार्थियों मुझे इसे अपने लेटर राइटिंग के स्क्रिप्ट में लिखना होगा, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ से आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं 2 मिनट का आपको समय देता हूँ, उसके पश्चात मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए विद्यार्थियों, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसके पश्चात हम जैसे आपने क्वेश्चन को देख लिया है, उसके पश्चात हम इसे टू द पॉइंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन आने पर सबसे पहले आपको ये जजमेंट करना होगा कि आपको जो फॉर्मल लेटर दिया है कि वो किस कैटेगरी का लेटर है। वो ऑफिशियल है, वो बिजनेस है, वो जॉब है या लेटर टू एडिटर है। और आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर एडिटर को लिखवाना होगा तो वो एडिटर का मेंशन उसमें करेगा, अगर वो बिजनेस लेटर लिखवाता है तो उसमें बिजनेस कैटेगरी इन्वॉल्व करेगा, और अगर आपको जॉब लेटर लिखवाता है तो उसमें वैकेंट जरूर दिया हुआ होगा। इसके अलावा जो बचता है वो हमारा ऑफिशियल कैटेगरी में आता है। अब जैसा कि आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है मित्रों, मैंने आपको बताया था कि एक लेटर को लिखते समय सबसे पहले साइड बाय लाइन लेफ्ट हैंड से, जहां से आपका पेज का स्टार्टिंग शुरू होता है, वहां से हमें सबसे पहले लिखना है सेंडर्स एड्रेस अर्थात पत्र लिखने वाले का पता। अब पत्र कौन लिख रहा था दोस्तों, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा सुरेश, परंतु ये गलती ना करें, सुरेश का नाम ना लिखें, केवल उसमें दिया गया है सेंडर्स एड्रेस अर्थात हमें केवल उसका एड्रेस मेंशन करना है। दोस्तों, अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो, जैसे कि उसमें श्यामनगर सोडाला था, तो आप हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्ट्रीट वगैरह को अपनी ओर से जोड़ सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने लिखा है D105, फिर मेरा एड्रेस आ जाता है मैं श्यामनगर और मैं लिखता हूँ सोडाला। इसमें साइड बाय लाइन नीचे भी लिख सकता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने अपना सेंडर्स एड्रेस मेंशन कर लिया
D105 श्यामनगर सोडाला। उसके बाद मैंने बताया था आपको एक लाइन खाली छोड़नी है, यहाँ मैंने आपको डैश का निशान लगाया पर आपको बोर्ड में नहीं लगाना है। उसके बाद एक लाइन खाली छोड़नी है, जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हो उस दिन का दिनांक मेंशन करना है और डेट वो पुरानी तरीके वाली ना लिखे, हम जो न्यू डेट एक्सेप्ट करते हैं उस प्रकार की आपको डेट लिखनी है। जैसे कि आज मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो आज हमारे पास हो गया है 2 जुलाई 2020। मित्रों इस प्रकार आपको डेट मेंशन करना होगा, आउटडेटेड ना करें। उसके बाद फिर एक लाइन खाली छोड़ना है, जहां हमारा जो 20 का पॉइंट आ रहा था मित्रों दोस्तों, वो आ रहा था रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस में मैंने 3 पॉइंट बताए थे आपको। सबसे पहले जिस अधिकारी को लिख रहे हैं उसका पद लिखेंगे, उसके बाद जिस ऑफिस में वो काम करता है उस ऑफिस का नाम लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में वह ऑफिस जिस क्षेत्र में पड़ता है उसका एड्रेस आपको मेंशन करना है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जिस अधिकारी को दोस्तों हमें पत्र लिखना है उसका नाम था, देखिए DMUNICIPL, द म्युनिसिपल ऑफिसर। उसके पश्चात मैंने आपको कहा था यह लाइन नहीं छोड़नी है, उसके तुरंत बाद वह अधिकारी जो म्युनिसिपल ऑफिसर है वह कहाँ काम कर रहा है। तो जैसे कि लीजिए मैंने अपनी ओर से मेंशन किया नगर निगम, और इस ऑफिस में जो ब्रांच है जैसे कि म्युनिसिपल ऑफिसर नगर निगम, उसकी ब्रांच का एड्रेस जो हो गया इस पॉइंट में मैं लिख देता हूँ जगतपुर। यहाँ अगर आप देखेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, हमारा जो एड्रेस था वो श्यामनगर सोडाला था। तो आप यहाँ देख रहे होंगे उसमें कहा गया था योर एरिया, आपके क्षेत्र के अधिकारी को शिकायत करनी है, तो हमारा क्षेत्र श्यामनगर सोडाला था। तो उसी के हिसाब से मेरे रिसीवर एड्रेस में देखिए जो पहला पॉइंट यूज किया वो था उसका पद म्युनिसिपल ऑफिसर हो गया। उसके बाद कहाँ काम करता है उसके ऑफिस का नाम नगर निगम हो गया, और जहाँ की वो ब्रांच है आपके क्षेत्र की तो श्यामनगर सोडाला हो गया। अब इनके बीच में जो आपने गैप छोड़ा उसके बाद एक गैप और छोड़ना है। उसके बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है वो आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप कॉलम के निशान लगाएंगे। कॉलम के निशान लगाने के पश्चात आपने जो पत्र देखा होगा मित्रों, किसी भी पत्र में विषय को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि उसमें लिखे हुए कुछ वर्ड आपको ये रेफर कर देते हैं कि उसमें विषय क्या है। जैसे कि कंप्लेनिंग, सजेस्टिंग, रिक्वेस्टिंग, आस्किंग, एनक्वायरी, इनके बाद जो लिखा हुआ होता है 100% वो ही सब्जेक्ट होता है। तो इसी प्रकार जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन लिखा था उसमें भी आप देख सकते हैं रिवाइंड करके, उसमें कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन लिखा हुआ है। तो वही चीज हमको यहाँ सब्जेक्ट में मेंशन करनी है कि पत्र का विषय क्या है। तो जब हम कंप्लेन कर रहे हैं तो COMPLAIN कंप्लेनिंग अकाई के बारे में शिकायत करते हैं विद्यार्थियों, कंप्लेनिंग अबाउट। अब किसके बारे में? मोहल्ले में साफ सफाई की अव्यवस्था की, तो उसकी आपको लिखना है कंप्लेनिंग अबाउट द इन सैनिटरी कंडीशन। चाहे तो आप फुल स्टॉप लगाएं इसके बाद, और चाहे तो आप इसमें अपने एरिया का नाम भी जोड़ सकते हैं। जैसा कि मैं बताता हूं आपको, कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन श्यामनगर सोडाला लिख सकते हैं, यहां तक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और लाइन आपको छोड़नी है। उसके बाद हमें जो पॉइंट लेना है मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग वर्ड्स, याद रखिएगा रिगार्डिंग वर्ड्स सम्मान सूचक शब्द। तो सम्मान सूचक शब्द जब आप देंगे तो वो सर या मैडम हो सकता है, कई विद्यार्थी आप भ्रमित हो जाते हैं कि सर हम सर लिखें या मैडम, क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं होता, वो बताया नहीं जाता कि वहां कौन है। अगर ऐसा दुविधा में है तो आप सर ऑब्लिक मैडम का चयन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थियों। उसके बाद आपको फिर एक लाइन खाली छोड़ना है। उसके बाद आपको अपने पत्र को शुरू करना है। दोस्तों विद्यार्थियों आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी होगी कि जो फॉर्मल लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर हमेशा औपचारिक होते हैं और इनमें औपचारिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसी भाषा जिससे हम दूसरे को सम्मान प्रदान करते हैं, उसमें रेस्पेक्टेड जैसी इन्वॉल्वमेंट शामिल होती है। इसीलिए जब हम पत्र को मेन बॉडी लाइन को लिखना शुरू करेंगे तो इसका शुरुआत इस प्रकार होना चाहिए कि हम अधिकारी को ससम्मानी से लिख रहे हों। इसके लिए आप यहाँ से
रेस्पेक्टेड जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं और इसके पश्चात हम हमारे विषय को डिस्क्राइब करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, लगातार लिखते जाएंगे। पर ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ज़्यादा लंबा लेटर भी हमको नहीं लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पैराग्राफ में हमारा जो कंक्लूजन है सब्जेक्ट का वो क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे कि मोहल्ले की स्थिति क्या है, वहाँ किस प्रकार की असफाई व्यवस्था है, वहाँ क्या कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं आप उनको इसमें मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ तक भी समझाया है। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, यहाँ तक आप देखिए, उतारिए, समझिए, उसके पश्चात मैं वापस से पुनः आपको मेन पार्ट की ओर ले चलूँगा। ठीक है विद्यार्थियों, आपने यह देखा होगा। मैं वापस से पुनः एक बार इसे साफ करने से पहले आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया, उसके बाद में आपने देखा होगा हमने सेंडर्स एड्रेस मेंशन किया, डेट मेंशन की, रिसीवर एड्रेस मेंशन किया, सब्जेक्ट मेंशन किया, रिगार्डिंग वर्ड मेंशन किया। उसके बाद मेन बॉडी को हम लिखना शुरू करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, जब हम मेन बॉडी को लिखने जा रहे हैं तो मैंने आपको कहा था कि औपचारिक ऑफिशियल लेटर जो होते हैं या फॉर्मल जो लेटर होते हैं उनमें सर्वसामान्य जैसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें आपको रिगार्डिंग वर्ड के साथ साथ ऐसी शैली, ऐसी भाषा का यूज करना है कि वह बहुत ही बेहतर हो। और देखिए, जब आप मेन पार्ट में सेंटेंस मेकिंग कर रहे हो तो इस प्रकार की भाषा का चयन करें जो बिल्कुल सरल हो और आसानी से एग्जामिनर के समझ में आ जाए, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं। इस प्रकार के वर्ड और लैंग्वेज का यूज ना करें जिससे आपको दिक्कत हो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है या आपको और बता देता हूं कि जब हम लेटर राइटिंग लिखते हैं तो लेटर इन प्रेजेंट कंडीशंस में लिखे जाते हैं। बहुत ही रेयर होता है कि हम अलग सेंटेंस का यूज करते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का ज़्यादा इसमें प्रयोग किया जाता है। तो हम अब जब मेन बॉडी को लिखने वाले हैं तो रेस्पेक्टेड के ऊपर मैंने छोड़ा, तो मैं पुनः लिखता हूँ। देखिए, यहाँ मैंने रेस्पेक्टेड शब्द लिखा, आदरणीय। यहाँ से आप अपने लेटर की शुरुआत कर रहे हैं। उसके पश्चात हम जब मेन बॉडी को लिखना शुरू करेंगे तो इस प्रकार की लैंग्वेज लिखेंगे, तो लैंग्वेज लिखेंगे जिससे कि हम टीचर को या जिस व्यक्ति को भी हम लिख रहे हैं थोड़ा इम्प्रेस कर सकें, उसका फेथफुल गेन कर सकें। रेस्पेक्टेड देखिए विद्यार्थियों, मैंने अपना पहला पैराग्राफ तैयार किया है। इसमें मैंने कुछ ब्रीफ दी है। रेस्पेक्टेड, आई ब्रिंग टू सॉरी आप कीजिएगा, थोड़ा सा बैक आऊंगा। आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन श्यामनगर सोडला। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि आदरणीय श्रीमान, मैं आपका विशेष ध्यान श्यामनगर की साफ सफाई की अव्यवस्था की ओर लाना चाहता हूँ। यहाँ आपने एक ब्रीफ किया है, आदर पूर्वक कि इस मैटर पे वो ध्यान दें। इसके बाद में हम जो मेन पॉइंट्स हैं उनको लिखना शुरू करेंगे कि विषय से संबंधित कि आपके क्षेत्र में समस्या क्या है। वो द पॉइंट एक एक करके हम लिखते चलेंगे, सरल वाक्य बनाते हैं। जैसे कि मोहल्ले में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, सफाई कर्मी नियमित रूप से नहीं आता है, सफाई भी ढंग से नहीं करता है, माफ कीजिएगा, और हमसे कई बार शिकायत कर चुके हैं, वह हमारे बात पर ध्यान नहीं देता, कूड़ा कचरा इधर उधर गिरा हुआ है, बदबू आती है। एक्सेप्ट इस प्रकार के सेंटेंस हम लगातार बनाते हुए चले जाएंगे। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ से पैराग्राफ चेंज करता हूँ।
देखिए कि स्वीपर डज नॉट कम रेगुलरली, सफाई कर्मी नियमित रूप से नहीं आता है, एंड डज नॉट स्वीप दैट। यहाँ मैं आसान वाक्य बना रहा हूँ, प्रैक्टिस के दौरान आप और भी अच्छे वाक्य बना सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट वाक्य बना रहा हूँ ताकि हम अपनी लैंग्वेज को आसानी से पहुंचा सकें। स्वीपर डज नॉट कम रेगुलरली एंड डज नॉट स्वीप दैट, वह ढंग से सफाई ही नहीं करता है। वी हैव मैनी कंप्लेंट टू हिम, हम उसको कई बार शिकायत कर चुके हैं, बट ही डज नॉट पे अटेंशन ऑन इट, परंतु वह इस पर ध्यान ही नहीं देता है। जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ तैयार किया, इसके पश्चात हम थोड़ा सा इसे और बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि देयर आर से होकर के देयर आर द हीप्स ऑफ रबिश। यहाँ देखने को मैंने लिखा देयर आर द हीप्स ऑफ रबिश, है ना। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पूरे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। एक पैराग्राफ में और बनाया, there are the heaps of rubbish, the dishes are fulfilled by the garbage and the dirty water continually flow on the road। अर्थात यहाँ पूरे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ कचरे से भरी पड़ी हैं और जो गंदा पानी है वह लगातार बहता ही रहता है, रोड पर लगातार बहता रहता है। इस प्रकार की समस्याओं से आपने अवगत करा सकते हैं और इस लेटर को आप धीरे धीरे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं देयर आर ऑफुल स्मेल हियर, और भी जैसे कि कई वाक्य बना सकते हैं द सर्वाइविलिटी ऑफ ऑल एरियाज इज इम्पॉसिबल। इस प्रकार के कॉन्टिन्यूटी आप कई वाक्य इसमें बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको 2 मिनट का मौका देता हूँ, आप इसे उतार लीजिए, उसके पश्चात हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पर थोड़ा देखिए दोस्तों, लेटर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसके बाद आप एक्सेट्रा कुछ सेंटेंस अपनी और भी ऐड कर सकते हैं, पर ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए ध्यान रखना है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारा मेन बॉडी पार्ट तैयार हो गया है दोस्तों, उसके पश्चात हमें जो हमारे अधिकारी हैं उनको थोड़ा सा वापस से फोकस करने के लिए, इंटेंशन करने के लिए वापस एक पैराग्राफ तैयार करना होगा। इसमें हम लिख सकते हैं दोस्तों, पैराग्राफ लिख करके प्लीज लुक इनटू द मैटर as soon as and do something needful for us। सबसे आखिरी में आपको मैटर लिखना है, जैसे कि कृपया इस मामले में यथाशीघ्र ध्यान दे, हमारे लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, हमसे मांगा गया है। जब आपका मेन बॉडी पार्ट पूरा हो जाए उसके बाद एक लाइन छोटी है, उनको धन्यवाद प्राप्त करना है, इसमें आप थैंक यू या थैंक यू लिख सकते हैं। और उसके बाद जो सब पार्टी असाइन करें सम्मानपूर्वक, अंत मैंने बताया था आपको ऑफिशियल लेटर्स में आपको जो चीज़ लिखनी है वो लिखनी है योर ग्रेटफुल। और इसकी जस्ट नीचे जो भी इस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा था अधिकारी को, उसमें इस व्यक्ति का नाम मेंशन करना है, जैसे उसका नाम था तो सुरेश। और यहाँ आकर हमारा एक लेटर दोस्तों कंप्लीट होता है, जहाँ आपने देखा और मैंने आपको समझाया। हालांकि मेन बॉडी पार्ट में मैंने कुछ एक वाक्य ज़्यादा लेंथ होने के कारण छोड़ दिए, परंतु इस प्रकार के फॉर्मेट के हिसाब से आप एक लेटर को तैयार कर सकते हैं।
आपने देखा होगा जिस प्रकार का एक लेटर को तैयार किया है, इसी प्रकार से आप अन्य कंप्लेनिंग लेटर्स भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मोहल्ले में पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, लाइट स्ट्रीट्स में लाइट नहीं है, टोटल डार्कनेस रहता है, या अन्य प्रकार की कई प्रकार की जो शिकायत है हम अधिकारियों को प्रेषित कर सकते हैं। उस प्रकार के विषय आप इनमें लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम अगले नए फ्रेश एपिसोड में वापस से शामिल होंगे और एक और नए लेटर के साथ हम वापस से मिलेंगे। धन्यवाद।